नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल वृंदाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचंद्राय धैर्यं शरणं परिहरमीश्वरोऽहं तीर्थास्पदं शिवगिरिं शरणं शरणं विद्यार्थ्यहं प्रणतिपालभवाधिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। भक्त भगवन्त गुरु जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय राधा मेरी श्याम मैं राधे जमन मोहि दीजियो गौरांगं दशमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामहर्षं देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं गङ्गमणिकृशानं सकलगुणविधानं मानरानामधीशं रघुपति भगतं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए भागवत महापुराण की परम मंगल में परस्पर अखिल ब्रह्मांड नायक सकल शास्त्र तत्व अभय पर्वतिकाचार्य मानवता के रक्षक दानवता के भक्षक भक्तों के वांछात कल्पतरु यदुवंश के अधिकांश वृंदक पीताम्बरधारी भगवान बाल कृष्ण के काममय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जिस पुराण की पावन कथा को नेमी शरण क्षेत्र में 16,88,000 महात्मा गण श्रवण करने, जिस पुराण की भक्ति ज्ञान एवं प्रेरणामयी कथा को नारायण श्री हरि अपने ही निर्मुख से श्री ब्रह्मा जी महाराज को आज प्रणाम करने, जिस पुराण की भक्ति मेरी गाथा को ब्रह्मा जी महाराज अपने प्रिय शिष्य श्री नारद जी महाराज को आत्मान करा रहे हैं, जिस पुराण की अविरल धारा को नारद जी महाराज अपने परम शिष्य श्री वेद व्यास जी महाराज को श्रवण करा रहे हैं,
जिस पुराण की भक्ति गई कथा को वेद व्यास जी महाराज आदरणीय श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज को आज बुला रहे हैं। और सुखदेव जी महाराज मानो संपूर्ण संसार को लक्ष्य करके आज राजा परीक्षित को पार चढ़ा रहे हैं। परमात्मा की असीम कृपा, भक्तों का भक्ति गुणाग्रह गोविंद ने स्वीकार किया, जिससे कथा सुनने और सुनाने का आनंद लाभ प्राप्त हुआ। हे सबके घर घर में रहन करने वाली मेरे नाम, हे मेरे गोविंद, वैसे तो इस योग नहीं स्वामी की आपके नाम का गुणागान कर अज्ञानी हूँ, अबोध हूँ, पर जैसा भी केवल और केवल आपके चरणों का दास हूँ। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, बस इतनी तो कृपा कर दे मेरे स्वामी कि जो मेरे समक्ष बैठे हैं या जिनके समक्ष मैं बैठा हूँ, इनके जीवन के समस्त कलमश को बांधकर इनके जीवन में खुशियां बिखेर कर जगदात्री धृतरात्री माँ गंगा हे मैया थाम के रखना इस सेवक का वाह, कहीं तेरा ये लाल तेरे चरणों से तिलक हो जाएगा। आप लोग बड़े ही सुंदर श्रोता को कहते हैं ना, यदि श्रोता ध्यानपूर्वक कथा श्रवण करता है तो वक्ता को भी कुछ सुनाने का मन करता है, उसे भी सुनाने में आनंद आता है। और मैं तो आपके नगर का ही लोग देते हैं, तो जिन भी भाषा में मैं आपको थोड़ी बहुत सुनाता हूँ, उससे थोड़ा सा भी यदि आप हमारे मन के अंदर उतार दो तो आपका कल्याण हो जाएगा। 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करें हमारे साथ, फिर मैं आगे की कथा सुनाऊंगा। ब्रज के नंदलाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब आओ। ब्रज के नंदलाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। गिरधर
सच्चिदानंद के नाम से जाना गया। परमात्मा एक स्वरूप से जन्म देता है, सृजन करता है, एक स्वरूप से पालन करता है और एक स्वरूप से संहार भी करता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय धन्यवाद। कल की कथा में आपने बड़ा ही सुंदर रुक्मिणी मंगल अवसर मनाया। वैसे तो भगवान के 16,108 कटजाते हैं। एक सत्राजित नाम के राजा हुए जिन्होंने भगवान सूर्य की बड़ी तपस्या की। कई वर्षों तक भगवान सूर्य की तपस्या करी, भगवान भास्कर प्रसन्न हो गए और एक मणि प्रदान कर दिया है सत्राजित को। सत्राजित बड़े ही गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए और उस मणि का कार्य है कि प्रत्येक दिन 8 भार सोना उससे निकलता है। रोज 8 भार सोना। एक दिन ब्रजवासी घूमते घूमते सत्राजित के पास पहुंचे तो उसके गले में दिव्य मणि बड़ा ही चमक रहा था। ब्रजवासी कहने लगे, राजन, ये हमारे गोविंद के गले में बड़ा ही अच्छा लगेगा, ये तो गोविंद के गले में होना चाहिए। लेकिन सत्राजित ने कुछ नहीं माना। एक दिन सत्राजित का भाई, जिसका नाम था प्रसेनजित, अपने भाई से निवेदन करने लगा, भ्राता, आज मेरा मन करता है कि इस मणि को थोड़े समय के लिए मैं अपने गले में धारण कर लूं। सत्राजित कहने लगे, क्यों कर लूं? और अपने गले की मणि उतार करके प्रसेनजित को दिया है। प्रसेनजित घोड़े पे सवार होकर के शिकार करने के लिए चल पड़े। सघन वनखंड की ओर चल पड़े हैं। सिंह ने देखा सत्राजित ने सिंह के साथ युद्ध किया है और सिंह ने सत्राजित को मार दिया और जो मणि थी उस मणि को लेकर के अंदर गुफा की तरफ चला गया है, जहाँ भगवान जी रहते हैं। उस गुफा के मुंह पर उस मणि को छोड़ दिया और गुफा पर जाकर के सिंह भी अपने आप को मर गया। उधर भगवान को पता चला कि प्रसेनजित नहीं आया, सारे नगर में कोलाहल मच गया। सत्राजित कहने लगे कि कृष्ण को हमने मणि नहीं प्रदान करी, लगता है गोविंद ने हमारे भाई को मार दिया, क्या मरवा दिया। सारे नगर में चर्चा हो गई। गोविंद को बड़ी बदनामी हुई, खामखा हमारे ऊपर कंकल। गोविंद सभी मिलकर को लेकर के आओ, प्रसेनजित की तलाश में निकल पड़े। जैसे ही वनखंड के अंदर प्रवेश किए तो सिंह के पदचाप दिखाई पड़ने लगा। उसी पदचाप को देखते हुए गोविंद धीरे धीरे सभी करकर के साथ जंगल में घुसे जा रहे। कुछ आगे चल करके देखा कि प्रसेनजित को पड़ा है, वहां से आगे बढ़े। एक गुफा जैसी चीज दिखाई दी, गोविंद रुक गए।
इतना प्रकाश था गुफा के अंदर, क्योंकि सिंह ने उस मणि को गुफा के मुख्य द्वार पे छोड़ करके अपने आप को समाप्त कर दिया। इतना प्रकाश गोविंद ने देखा, लगता है कि मणि इसी के जाते हैं। इस बियाबान जंगल में इतना प्रकाश कहां से? उस मणि को लेकर के जामवान जी अपनी छोटी सी बिटिया को प्रणाम कर दिया था कि बिटिया इस मणि को रखो। जैसे गोविंद उस गुफा में प्रवेश की, जामवान जी को पता लगा कई महीनों तक भयंकर युद्ध हुआ है। सारे प्रकार प्रतीक्षा में है कि गोविंद अब आ रहा होगा, कृष्ण अब आ रहा होगा। युद्ध शुरू है। युद्ध करते करते जब जामवान जी थक गए, लगा कि मैं जीत नहीं पाऊंगा, तो गोविंद के चरणों में पड़ गए। मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया प्रभु, आप मेरे राम हो। मैं राम के अलावा किसी से हार नहीं सकता, आप मेरे राम हो। लेकिन आपका आना कैसे इस गुफा के अंदर? भगवान कहने लगे खामखा हमारे जीवन में कलंक कर गया है, हमें नहीं चाहिए। सत्रह दिन जामवान जी कहने लगे कि मणि चाहिए। मणि तो मैं अपनी बिटिया को प्रदान कर दिया है, और वैसे भी शास्त्रों का मत है, लोकाचार में भी लोग कहते हैं कि बिटिया को दिया हुआ धन कभी पिता को वापस नहीं देना चाहिए। मैं गोविंद निषेध, मैंने तो बिटिया को प्रदान कर दिया है। जामवान जी कहने लगे एक ही तरकीब है, आप हमारी बिटिया के साथ शादी कर लो, दहेज के रूप में मणि आप ले। और भगवान की दूसरी शादी जामवती के साथ हुई। जामवान की पुत्री जामवती, वहां से भगवान मणि लेकर के अपने नगर की तरफ चले हैं। रास्ते में परिकर सब प्रतीक्षा कर रहा है। सबको साथ ले जाकर के सत्रजीत के पास जाकर के गोविंद कहने लगे राजन, खामखा तुमने हमारी बदनामी कर दी, सारे नगरवासी भी थू थू करने लगे, तुमने हमारे गोविंद को चोर बना दिया। सत्रजीत को बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ। उसने भगवान से निवेदन किया कि गोविंद, ये मणि आप अपने पास में रख लो। भगवान ने उसे स्वीकार नहीं किया और मणि को सत्रजीत के पास ही रहने दिया। लेकिन अपनी गलती के इस भूल के लिए सत्रजीत ने सत्यभामा का विवाह गोविंद के साथ कर दिया। परमात्मा का तीसरा विवाह हुआ है। आज गोविंद द्वारका से दिल्ली की तरफ आए हैं, घूमने के उद्देश्य से इंद्रप्रस्थ आए हैं। गोविंद अर्जुन के साथ यमुना तट पे घूमने के लिए निकले हैं। कालिंदी के पास जैसे पहुंचे, अर्जुन ने देखा कि एक स्त्री ध्यान में बंद है। अर्जुन ने पूछा देवी किसका ध्यान कर रही हूँ, एकांत में बताओ तो सुनो। देवी ने कहा कि मैं कृष्ण को अपना पति के रूप में वर्ण करना चाहती हूँ, बस उन्हीं के लिए तपस्या कर रही हूँ। और अर्जुन जाकर के जैसे ही गोविंद को कहा तो गोविंद ने इसे भी स्वीकार किया। परमात्मा की ये चौथी शादी हो गई। 16,108 गोविंद ने विवाह किया। इसी तरह से सत्या के साथ गोविंद ने विवाह किया है, मित्र वृंदा के साथ विवाह किया है, लक्ष्मणा के साथ विवाह किया है। एक भौमासुर नाम का राक्षस था, उसके मन में विचार आया कि क्यों ना
जैसे कृष्ण ने 16,108 पटरानी बनाई है, मैं भी उतना ही विवाह करूंगा, ऐसा मन में विचार आ गया। और उसने सुंदर बालिका को पकड़कर अपहरण कर अपने जेल खाने में डालना शुरू कर दिया। 101 कुमारी कन्या को पकड़कर उसने अपने जेल खाने में डाल दिया और गुरु नाम का देव को पहरेदारी में लगा दिया कि कोई अंदर नहीं आने पाए, कोई अंदर नहीं आने पाए। मूल नाम का देव उस जेल की रक्षा कर रहा है, द्वार पे खड़ा है, कई परिकर भी हैं उसके संग संग। भगवान को जैसे पता चला गोविंद को, सबसे पहले तो मुख्य द्वार पे और पहरेदारी कर रहा था, भगवान ने अपने चक्र के माध्यम से उसका छेदन किया, उसका संहार किया। मूल को संहार करने के कारण भगवान का एक नाम मुरारी बना है। बोले मुरारी भगवान की। भगवान ने मूल का संहार किया। वहां से जैसे भवासुर को पता चला, भगवान ने काफी समय युद्ध किया है और भवासुर को भी संहार कर दिया है। सभी बालिकाओं को मुक्त किया है, सब गोविंद के चरणों में बैठ गई। सबने कहा देवी, गोविंद ने कहा कि देवी सब अपने अपने घर को जाओ, तुम्हारे पारिवारिक जन प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सबने गोविंद के चरण पकड़ लिए। क्या बात करते हो गोविंद, कहते हो मैं अपने घर चला जाऊं, इतने दिनों तक मैं जेल में रही, क्या हमारे घर वाले स्वीकार करेंगे? अब मैं घर जाने वाले नहीं, आप ही मुझे स्वीकार कर दो। और भगवान ने सभी को स्वीकार किया। इस प्रकार गोविंद ने 16,108 पटरानियों के साथ विवाह किया। हमारे जीवन में थोड़े से दुख आते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। हमारे गोविंद के जीवन में कितना दुख आया। जन्म हुआ तो कारागार में, बताओ हमारे साथ थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आती है तो कितना परेशान हो जाते हैं। लेकिन गोविंद सदा मुस्कुराते रहे, कभी शिकन तक मुख में नहीं आई। इतनी भी बड़ी विपत्ति जीवन में आई, गोविंद मुस्कुराते रहे, हंसते। इसलिए जीवन में जब भी विपत्ति आई ना तो बस गोविंद को याद करो, ठाकुर को याद करो, सब कुछ दे देता है। मैं अपने अनुभव की बात आपसे कहता हूँ, सब कुछ देता है। एक भक्त हुए जिनका नाम था नवजी महाराज। नवजी गाँव में अकाल पड़ गया, सारे लोग गांव छोड़ करके भागने लगे। माता पिता ने मन में विचार किया, नन्हा सा बालक और जन्मान से जन्म से अंधा है, उसको लेकर के मैं कहाँ करूँ। जंगल में जाकर के छोड़ करके और माता पिता को नेत्र कहीं और चले गए और चले गए। छोटा सा बालक नेत्र से अंधा जंगल में अकेले रोना शुरू कर दिया, रो रहा है। संत का पदार्पण हुआ है, देखा तो एक छोटा सा बालक बियाबान जंगल में क्या कर रहा है। संत दौड़ करके उस बालक के समीप गए थे। बेटा कहाँ से आए, कहाँ जाना है? छोटे से बालक ने कहा बाबा यही तो नहीं पता कि मैं आया कहाँ से और मुझे जाना कहाँ है। संत बड़े प्रभावित हो गए। देखो कितना ज्ञान है इस बालक के पास। हम लोग विचार करते हैं अपने आप में, हम आए किस लिए, हमारा गंतव्य कहाँ है, हमारा लक्ष्य क्या है? कभी विचार करते हो? संसार में लगे रहते हो, रात बच्चों में, परिवार में, संसार में, इसी में लगे रहते हो और इसी में लगते हो अपना जीवन लीला समाप्त हो जाती है। हम कुछ कर नहीं पाते। गोविंद कल करेंगे, 40 वर्ष के बाद करेंगे, 50 के बाद कर लेंगे,
51 का मतलब है कि बस सीधे घर में रह करके एक मन जैसा वातावरण तैयार कर दिया। संत ने उस बालक को अपने आश्रम पर ले आए और अपने तेज केबल से हाथ में जल लेकर अभिमंत्रित करके जैसे जल छिड़का तो दोनों नेत्र उस बालक में जीवित हो गए। बड़ी सेवा करने लगा गुरुदेव की। छोटा सा बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। देखो जो संत उस बालक को ले गए थे ना, उनका नाम था अग्रदास जी महाराज। अग्रदास जी महाराज उनके आश्रम पर नाभाजी महाराज रहने लगे। एक दिन गुरुजी मानसिक पूजा करते थे। देखो मानसिक पूजा का बड़ा ही महत्व होता है। इतना फल, इतना मिष्ठान, इतना मेवा लेकर के भगवान के दरबार में हम जाते हैं, जाते हो ना, लेकिन कहते हैं प्रभु भाव ही तो हमको चाहिए, भाव का भूखा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कितने भी आप मिठाई चढ़ा दो, कितना भी आप फल चढ़ा दो, कितना भी आप पैसा खर्च कर लो, जब तक मन के अंदर भाव नहीं है ना, तो प्रभु से स्वीकार नहीं करते। भाव से यदि आप एक पुष्प तोड़ करके परमात्मा के चरणों में सजल नेत्र से चढ़ा दोगे तो गोविंद आदमी स्वीकार करते हैं। इतना सरल है हमारा भगवान। कितनी कथाएं आपने सुनी है, कितनी विपत्ति जब प्रभु जी को दर्शन परमात्मा ने दिया। प्रहलाद जी के जीवन में संकट आया तो भगवान दौड़े दौड़े आए। गज के जीवन में संकट आया तो प्रभु दौड़े दौड़े आए। इतनी कथाएं सुनते हैं लेकिन जीवन में उतारते बड़ी सेवा करने लगा नाभाजी महाराज ने गुरुदेव का। उनका एक गुरु भाई जो समुद्र में बहुत सारा फल लेकर के जा रहा था, बड़ी जोरों की तूफान आई, नाव डगमगाने लग गया, बेचैन हो गया और आवाज लगाई शिष्य ने, गुरुदेव रक्षा करो गुरुदेव। और अग्रदास जी महाराज उस समय ठाकुर को स्नान कराया। मानसिक हाथ में कुछ नहीं है, न जल है, न दूध है, न गंगाजल है, कुछ नहीं। मानसिक पूजा, मानसिक पूजा सबसे श्रेष्ठ पूजा बताई गई है। रत्ने कल्पितमासं स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम निर्मला मोदाम कितम चंदनम जाति चंपक बिल्वपत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देव दया निधे पुष्पे कल्पितम दुर्लभम। इसका मतलब है कि हाथ में कुछ नहीं है, मैं गोविंद का दर्शन कर रहा हूँ। सुंदर सोने का पात्र है हाथ में, उसमें सुंदर गंगा यमुना का जल है, शीतल मीठा जल है और मैं उस जल से भगवान को स्नान करवा रहा हूँ। स्नान के बाद सुंदर वस्त्र, सब मानसिक हो गया। हाथ में कुछ नहीं, तिलक लगाया, चावल लगाया, सब मानसिक पूजा हो रही है। और जैसे ही शिष्य ने आवाज दिया, माला पहनाने वाले थे ठाकुर को, हाथ रख दिया। इस दृश्य को नाभाजी महाराज ने देख लिया, विचार करने लगे। देखो जिस व्यक्ति के साथ महीनों वर्षों लोग रहते हैं, उसकी सारी गतिविधि उसके समझ में आ जाती है, स्वभाव पता चल जाता है, देखने से ही पता चल जाता है। तो नाभाजी रहते रहते गुरु जी के विषय में सब कुछ जानकारी हासिल कर दी। तो मन में विचार करने लगे कि गुरु जी आज अचानक से रुकियों पे हाथ जोड़कर अपने गुरु का स्मरण करते हुए ध्यान किया परमात्मा का। गोविंद, यदि मैंने सच्चे मन से अपने गुरुदेव की सेवा की है तो जो भी विपत्ति है वो विपत्ति शांत हो जाए। तो इतना कहते ही तूफान शांत हो गया और नाव किनारे पे जाके ठहर गए। अब नाभाजी कहते हैं, गुरुदेव प्रसन्न मुद्रा में ठाकुर की सेवा करो। फिर गुरुदेव ने सुंदर ठाकुर को माल्यार्पण किया है। कहने लगे, गुरुदेव कौन? नाभा हूँ गुरुदेव। नाभा, तुम्हें इतना पता है कि गुरुदेव के मन में चल क्या रहा है, यहाँ तक तुम जान जाते हो? तो कहने का मतलब कि शिष्य जब गुरुदेव की सेवा मन से करता है ना, तो उनकी सारी गतिविधि को वो जान जाता है। एक भजन सुने, फिर मैं आगे की कथा तो सुनाऊंगा।
जिया नहीं जाए तुम आके बाँह पकड़ लो तो कोई बात बने मेरे बगैर सवरिया जिया नहीं सवरिया जिया नहीं जाए तुम आके बाँह पकड़ लो तो कोई बात बने तेरे बगैर सवरिया जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है न जाने कौन सी बाकी अदा हजारों लाखों मिटे हैं हजारों लाखों मिटे हैं ये ऐसी प्यारी है कभी हमें भी मिटाओ तो कोई बात बने मेरे बगैर सवरिया जहाँ की राधा जो संत में रमण करे रमण करो प्यारे किनारा मुझे किनारा कुंज है प्यारे वही पे हम को बता लो तो कोई बात बने मेरे बगैर सवरिया
जैसा करोगे संग वैसा होगा मन, और जैसा पीवे पानी वैसी होगा पानी। अच्छे लोगों का संग करोगे तो जीवन में सुख शांति बनी रहेगी, और बुरे लोगों का संग करोगे तो परेशानी और बढ़ जाएगी। नारद जी आज तंबूरा बजाते बजाते रुक्मिणी के भवन में पहुंचे। भैया प्रणाम। आइए आइए नारद जी, बड़े दिनों के बाद आगमन हुआ है। हाँ हाँ भैया, मैं स्वर्ग चला गया था। देखो ना कितना सुंदर पारी जात का पुष्प तोड़ के लाया, कितना सुंदर है। कहाँ है नारद जी, दिखाओ तो सही। मैंने अभी अभी गोविंद को समर्पित किया है, और जब गोविंद आए और रुक्मिणी कहने लगी कि स्वामी इतनी सुंदर बारी जात का पुष्प आप मुझे दे दो। भगवान ने कहा रुक्मिणी तुम्हें तो होगा, और भगवान ने अपने हाथों से रुक्मिणी के केशों की खोल दिया। बड़ी सुंदर लग रही है रुक्मिणी। वहां से नारद जी बीना बजाते हुए सीधे सत्यभामा के पास गए। सत्यभामा में भी नारद जी का बड़ा स्वागत किया। आइए आइए, आजकल कहीं आते जाते नहीं, बड़े दिनों के बाद आए हो। हाँ देवी, अभी अभी मैं रुक्मिणी के भवन में गया था, सुंदर पारिजात का पुष्प लेकर के आया हूँ, और भगवान ने रुक्मिणी के केशों में फूंक दिया। अब तो सत्यभामा का मुंह लटक गया, क्योंकि गोविंद सत्यभामा को बड़ा स्नेह करते, बड़ा प्यार करते सभी रानियों से ज्यादा। कोप भवन में चली गई। पहले के समय में एक स्पेशल कोप भवन लोग बना के रखते थे, औरतें जब उठती थी ना, तब उसी में जाकर के जैसे ही कृष्ण को पता चला, सत्यभामा कोप भवन में दौड़ करके उठाने का प्रयास किया। सत्यभामा क्या हुआ, क्या बात हो, क्यों इतनी नाराज क्यों?
सत्यभामा कहते हैं तुमने मुझे दिखाना भी उचित नहीं समझा, पारिजात के पुष्प को और सीधे रुक्मिणी के केशों में ऐसी बात करती हूँ सत्यभामा। अरे मैंने रुक्मिणी के केशों में एक पारिजात का पुष्प होता है, तुम्हारे लिए तुमने पूरा वृक्ष लेकर के आ जाऊंगा। सत्य कहते हो? हाँ देवी वैष्णव करते। और भगवान ने सत्यभामा को बनाया है। अब रोज सत्यभामा चलो ना स्वर्ग, पारिजात का वृक्ष लाने चलो ना स्वर्ग, गोविंद को परेशान करने। जैसे पति यदि घर की स्त्रियों को कहना कि हम आभूषण आपको बना कर दे दूंगा, तब से शुरू हो जाता है रोज तब चलो तब चलो, करते हो ना जी आप लोग, बोलो ना, परेशान करते हो ना, एक बार से खाना होता है। अब सत्यभामा रोज गोविंद को चलो ना स्वर्ग। भगवान गए, इंद्र ने साफ मना कर दिया। पहले तो इंद्र ने गोविंद का सुंदर स्वागत किया। इंद्र कहने लगे प्रभु आप जब यहाँ आए हो तो बड़ी सुंदर सुंदर वस्तु है, जो इच्छा करे सो आप ले लो। और रुक्मिणी धीरे से इशारा कर रही है कि बोलो ना हमें पारिजात का वृक्ष चाहिए। बार बार कहने पर भगवान ने कहा सुनो, देश से जब विदेश लोग जाते हैं ना तो कुछ नई वस्तु लेकर के अपने नगर में जाते हैं, अपने देश में जाते हैं। तो इतना सुंदर ये पारिजात का वृक्ष है और सत्यभामा को भी बड़ा पसंद है, तो हमें यही चाहिए। इंद्र ने साफ मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया, ये तो मैं किसी कीमत में नहीं दे सकता। और पीछे इंद्राणी खड़ी थी, जैसे सुना कि पारिजात गोविंद मांग रहे हैं तो पति के पीछे पड़ गए। कुछ भी हो जाए, एक पारिजात तुमको किसी भी हाल में नहीं देना है, और कुछ भी ले जाए मंजूर है, क्योंकि इसी पारिजात के पुष्प से मैं सुंदर श्रृंगार करती हूँ, ये मैं नहीं दे सकती। भगवान ने जबरदस्ती पारिजात को उठाया है एक हाथ से और लेकर के सीधे आकर के सत्यभामा के आंगन में स्थापित कर दिया, स्थापित कर। वहां से प्रभु रुक्मिणी के भवन में आए, चुपचाप आकर के गोविंद मुंह लटका करके बैठ गए और रुक्मिणी जल लेकर के खड़ी है, गोविंद कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। रुक्मिणी बड़ा डर से गई, पता नहीं कोई अपराध तो नहीं हो गया हमसे, कोई भारी गलती तो नहीं हो गई, आज मेरे स्वामी कुछ बात क्यों नहीं करते, क्या अपराध बन गया है मेरे द्वारा। काफी समय बीत गया, काफी समय। भगवान कहते हैं रुक्मिणी एक बात बताओ, तुमने मेरे साथ शादी क्यों किया, तो बताओ। जबकि कितने बच्चे हो गए हैं गोविंद के, अब पूछते हैं कि तुमने हमारे संग में विवाह क्यों किया। अब उस रुक्मिणी का क्या हो रहा होगा, विचार कर सकते हैं। मेरा कोई परिवार भी अच्छा नहीं है, मेरे माता पिता का कोई ठिकाना नहीं है, कोई कहते हैं देवकी का छोरा, कोई नंद का छोरा, कोई मेरा खानदान भी अच्छा नहीं है, फिर तुमने हमारे संग में शादी क्यों की, क्या गुण देखा, हमारे अंदर तो कोई गुण भी नहीं, अब भी कुछ नहीं डूब रहा है, देख लो। और जैसे ही गोविंद ने कहा कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, रुक्मिणी भ्राम से जमीन पर गिर गई। भगवान ने चतुर्भुज रूप बना करके दो हाथ से रुक्मिणी को संभाला है, एक हाथ से हाथ लेकर के जलपान कराया। रुक्मिणी इतनी परेशान हो, अरे पति पत्नी के जीवन में हास्य विनोद तो होना ही चाहिए। जब तक थोड़ा बहुत हास्य विनोद नहीं होगा तो जीवन में प्रेम प्रगाढ़ नहीं होगा। और तुम इतनी घबराहट हो, ठीक है तो आपने कहा, ठीक ही तो कहा स्वामी,
क्या मेरे ठीक था? मैंने कहा मेरे माता पिता का कोई ठिकाना नहीं। बिल्कुल आपने सत्य कहा। सांसारिक प्राणी के माता पिता होते हैं, आप तो पूरे संसार के माता पिता हो, आपका पिता कौन हो सकता है? बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, मैंने कहा कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। बिल्कुल स्वामी आपने सत्य कहा, आपके अंदर कोई गुण नहीं है। 3 गुण होते हैं, सत्य रज तम, सतगुण रज उत्तम तमोगुण, 3 गुण होते हैं। आप तो निर्गुण हो स्वामी, लोग आपको निर्गुण कहते हैं। वो प्रसन्न हो गए, यदि आज मैं हास्य विनोद नहीं करता तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम इतनी विदुषी हो, इतनी ज्ञानी हो। गोविंद प्रसन्न हो गए। पति पत्नी के जीवन में थोड़ी बहुत तो होना चाहिए नोक-झोंक, ज्यादा मत कर देना, ज्यादा मत कर देना। थोड़ी बहुत नोक-झोंक होने से प्रेम बढ़ता है, सबको पता होगा। या पत्नियां रूठती है तो पति मनाने के लिए भी जाते हैं, इससे प्रेम बढ़ता है। प्रेम तो परमात्मा का स्वरूप है, प्रेम ईश्वर है, प्रेम ही भगवान है। जब प्रभु से प्रेम करोगे तो आज ही गोविंद दौड़ा दौड़ा आ जाता है। एक दिन कुछ गोप बालक जंगल में विचरण कर रहे थे। बड़ी जोरों की धूप थी, बड़ी जोरों की प्यास लगी, जल की तलाश में सारे बालक निकल पड़े। एक कुआं दिखाई दिया, सबने विचार किया कि चलो कुआं से जल निकाल करके हम लोग सब जलपान करेंगे। जैसे ही कुआं के समीप पहुंचा और कुआं के अंदर झांका तो एक विशालकाय गिरगिट उसमें मरा पड़ा है। मरा पड़ा या अर्ध मरा है। बालकों ने देखा, चित्कार करने लगा, इतना बड़ा जीव क्या हो सकता है? भगवान को पता चला, भगवान भी दौड़े दौड़े आए और उस विशालकाय जीव को निकालने का प्रयास किया। और जैसे ही भगवान के चरण का स्पर्श हुआ है तो सुंदर रूप में प्रकट हो गया है। भगवान कहने लगे, कौन है तुम? उसने कहा, मैं राजा नृग हूँ, इक्ष्वाकु वंशजा में राजा नृग हूँ। ये दशा तुम्हारी कैसे हो गई? उसने अपना दृष्टांत कहना शुरू कर दिया। कहने लगा, मैं बहुत बड़ा राजा था, बहुत बड़ा राजा। लाखों लाखों बार मैंने ब्राह्मण को दान किया, और वो भी सोने चांदी से मरवा कर, सिंह सोने से मरवा कर, खोर सोने से मरवा कर लाखों गायों का दान किया। एक दिन ऐसा हुआ, एक गाय, जो गाय हमने दान करी थी, खुल करके ब्राह्मणों के यहाँ से मेरे गौशाले में आ गई और मैंने उसको बांध दिया। एक ब्राह्मण पीछे से हमारे यहाँ गोदान लेने के लिए आ रहा है और जिसका गाय खुल के हमारे गौशाला में आ गया, ढूंढता ढूंढता हमारी तरफ आ रहा है। जो दान देने वाले ब्राह्मण थे वो आकर के कहने लगे, राजा हमें भी गोदान करो। और मैंने पुनः उसी को गाय का दोबारा गोदान कर दिया। और जैसे गोदान करके गाय को ब्राह्मण ले जाने लगा, उधर से जिसका गाय खुल करके आ रहा था उसने अपने गौ को पहचान लिया, ये भैया मेरी गौ है। उसने कहा भी राजा ने मुझे दान किया। दोनों ने आपस में तू में हो गई। दोनों राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझसे अपराध हो गया। ब्राह्मण ने श्राप दे दिया कि राजा गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। दान करते समय ध्यान नहीं रहता कि दान किस प्रकार से करना चाहिए। जाओ तो गिरगिट ही गिरगिट में चले जाओ। जैसे ही ब्राह्मण ने श्राप दिया, चरणों में गिर पड़ा, महाराज
कृपा करो। इतना बड़ा श्राप ब्राह्मण ने कहा, जब गोविंद का दर्शन होगा तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओ। देखो, दान हम सब करते हो, थोड़ा करो, ज्यादा करो। दान करके कभी प्रचारित नहीं करना चाहिए कि मैंने मंदिर बनवाया, मैंने उसकी बिटिया की शादी करवा दी, मैंने इतना बड़ा यज्ञ करवाया। उस दान का कोई महत्व होता ही नहीं, कोई पुण्य आपको प्राप्त नहीं हो सकता। गुप्त दान का सबसे बड़ा महत्व है। और यदि दान करते भी हो कहीं पे ना, तो किसी को बताओ ना, विरोधा मत भी हो कि मैंने इतना दान कर। परमात्मा की जो कृपा होती है तो हमारे घर में धन आता है। रुक्मिणी तो साक्षात महारानी लक्ष्मी है और गोविंद तो श्री नारायण, श्रीमन नारायण। मैं परसों की कथा में कह रहा था, लक्ष्मी रूपी बिटिया मतलब धन जब घर में बड़ा होने लगे, बहुत ज्यादा अपार होने लगे ना, तो नारायण को समर्पित करो। ऐसे यज्ञशाला में समर्पित करो। किसी विद्या की शादी नहीं हो रही है, वहां जाकर के कुछ दान कर दो। कोई गरीब है, भोजन नहीं है, उसके लिए कुछ व्यवस्था कर दो। तब लक्ष्मी आपके घर की टिकी रहेगी, बढ़ती रहेगी। और जब आपने ऐसा नहीं किया तो एक दिन लक्ष्मी भग जाएगी, क्योंकि लक्ष्मी तो नारायण की। हम लोग सब लक्ष्मी की आराधना ज्यादा करते हैं, लक्ष्मी मिल जाए हमारे घर में, अंदर भर जाए। कहते हैं ना, विचार करो ना, अरे कहते हो ना, नारायण को उतना नहीं पूछते हैं, बस लक्ष्मी को याद करो, लक्ष्मी की कृपा करो। जैसे मान लो आपने बिटिया की शादी करी और घर में यज्ञ हो रहा है, बिटिया को आपने बुला लिया और हमारे को वहां, मान लो पिता के कहने भी बिटिया घर में आ गया, लेकिन घर में उत्सव चल रहा है, लेकिन 5-5 मिनट में अपने पति को याद करती है, बड़ा लेट हो रहा है, उनको खाना भी देना है, उनका लंच भी बनाना है। ठीक उसी प्रकार से जब हमारे घर में धन रूपी बेटी जो बड़ी होने लगे ना, तो उसे निकाल करके नारायण रूपी वर के आगे समर्पण कर देना चाहिए, जिससे हमारे धन की उत्तरोत्तर वृद्धि होगी और हमारा धन परिष्कृत हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। पता नहीं हमारे घर में कैसे कैसे धन आ जाते हैं। लक्ष्मी चंचला है, आज मेरे पास, कल आपके पास, परसों के पास। तो दान करते समय कभी अहंकार जीवन में नहीं आना चाहिए। जब भी दान करो झुक करके, गंभीर होकर के दान करो। आज सुदामा चरित्र भी है और व्यास भजन भी है। एक भजन हमारे वीरेंद्र जी से सुने, क्योंकि फिर 1-2 साल के बाद इनका दर्शन होगा। बोल बांके बिहारी लाल की। कृपा की कर दो स्वामी श्री राधे, एक और कृपा की कर दो स्वामी श्री राधे, एक और कृपा की कर दो स्वामी श्री राधे, और कृपा की कर दो स्वामी श्री राधे। स्वामिनी की राधे, स्वामिनी की राधे, काशी की झोली भर दो स्वामिनी की राधे, काशी की झोली भर दो स्वामिनी की राधे।
सदा ही रखूं, मैं तो राधा सदा ही रखूं, मैं तो राधा राधा सदा ही रखूं, कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं, 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 मेरे शीश चरण कभी दो मेरा मेरे शीश कमल पद दो टूट नहीं पाए कभी, मेरी आसना टूट नहीं पाए कभी, मेरी आसना टूट नहीं पाए कभी, मेरी आसना टूट नहीं पाए कभी, इस तन से प्राण न जाए कभी, इस तन से प्राण न जाए, इस तन से प्राण न जाए कभी, तन से प्राण न जाए, मुझे निज दर्शन का वर दो स्वामी तेरा है, मुझे निज दर्शन का वर दो स्वामी तेरा, काशी की झोली भर दो स्वामी तेरा है। बता दीजिए मन की व्यथा सब हर दो स्वामी तेरा है, मेरे मन की व्यथा सब हर दो स्वामी तेरा है, और कृपा कर दो स्वामी तेरा है।